चैनल पाथ में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको 2005 की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम रिवॉल्वर है। 7 साल की कैद के बाद कॉकनी जुआरी जैक ग्रीन को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के 2 साल बाद वह और उसका भाई बिली उस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कैसिनो में से एक में जाते हैं, इस इरादे से कि मालिक क्राइम बॉस डोरोथी माचा से उनका बकाया पैसा वापस मिल जाए। अपने अंगरक्षक पॉल की सलाह को नजरअंदाज करते हुए वह जैक को अपने निजी खेल में शामिल होने की अनुमति देता है। ऊपर जाते समय जैक अपने क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण लिफ्ट लेने में झिझकता है, लेकिन अन्य अंगरक्षक उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें 20 मंजिल चढ़ना होगा। इसलिए वह हार मान लेता है और घबराहट के हमले से लड़ते हुए लिफ्ट ले लेता है। जैक का पहला दाम टेबल पर मौजूद किसी अन्य खिलाड़ी के खिलाफ चिप टॉस पर है, जिसे वह हार जाता है, लेकिन यह जानबूझकर किया गया है। वह झूठी सुरक्षा की भावना के लिए माचा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए जब वह उसके साथ वही दाम लगाता है तो इस बार वह जीत जाता है। बिली और जैक नकदी से भरे अपने बैग के साथ कैसीनो छोड़ने की जल्दी में है और बाहर निकलते समय उन्हें जैच ने रोका, जो उन्हें बताता है कि वे खतरे में हैं और जैक को अपना कार्ड देने से पहले वह उनकी मदद कर सकता है। इस बार जैक सीढ़ियों से चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी नीचे उतर पाता, उसकी बेहोशी हो जाती है और वह गिर जाता है, क्योंकि कार्ड पर लिखा होता है कि लिफ्ट ले लो। जबकि जैक को अस्पताल ले जाया गया, माचा ने पॉल को अपनी चिंता व्यक्त की। जैक 7 साल जेल में रहने के बाद बड़ा बदला लेना चाहता है, खासकर अपनी भाभी के साथ हुई घटना के बाद। इसलिए माचा ने पॉल को उससे छुटकारा पाने के लिए व्यवसाय में सबसे अच्छे हिटमैन को काम पर रखने का आदेश दिया। अस्पताल में जैक को बताया गया कि पहली नज़र में ब्लैकआउट का कोई कारण नहीं पता चल सकता, इसलिए उसे घर जाना चाहिए और रक्त परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए आराम करना चाहिए। बिली अपने घर चला जाता है, जबकि जैक सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों को ले जाता है, लेकिन उनके आते ही उन सभी को गोली मार दी जाती है। उसके बचने का एकमात्र कारण यह है कि उसे फर्श पर एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है, इसे उठाओ। इसलिए वह ठीक वैसा ही करने के लिए झुकता है। वह अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर को भी गोली मार दी जाती है। सौभाग्य से जैक उसे बचाने और उसे ले जाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। हिटमैन सॉर्टर समझ नहीं पा रहा है कि वह कैसे चूक गया, क्योंकि वह कभी नहीं चूकता और उसका मानना है कि किसी ने जैक को सूचना दे दी होगी। हालांकि जब वह माचा को डांटता है तो वह उसे बताता है कि वह चूक गया क्योंकि उसे बुरा लगा था। इस बीच जैक को अपने साथी एवी से मिलने ले जाता है, जिसने किसी तरह जैक की मेडिकल फाइल पर हाथ रख दिया है। परीक्षण के परिणाम इस प्रकार है। जैक को एक दुर्लभ रक्त रोग है, जिसके कारण 3 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पुरुष जैक को 2 शर्तों के बदले में अपनी सुरक्षा की पेशकश करते हैं, जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता है। उसे उन्हें अपने सारे पैसे देने होंगे और वे जो कुछ भी मांगेंगे उसे करना होगा, जिसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर देना भी शामिल है। उन्होंने उसे निर्णय लेने के लिए 3 घंटे का समय दिया, लेकिन जस के बिना एक शब्द कहे चला गया कि उसे यकीन था कि वे उसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में उसे जो परिणाम मिलते हैं वे वही हैं, लेकिन जास्कियर एक बार फिर सोचता है कि लैब को जैक और एवी द्वारा भुगतान किया गया होगा, इसलिए वह अपने निजी डॉक्टर से दूसरी राय लेता है, जो उसे भी वही पूर्वानुमान देता। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे भुगतान नहीं किया जा रहा है, उसे अपनी बंदूक से धमकाने के बाद जैक ने स्वीकार किया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और बैंक से पैसे लेने के बाद उन लोगों के सौदे को स्वीकार करने के लिए वापस चला जाता है। जैसे ही वे सैर के लिए बाहर जाते हैं, एवी बताता है कि वे कर्ज देने वाले लोग हैं और ये जैक का पैसा होगा जिसे वे उधार देंगे। पैसे देने के लिए अपने पहले ग्राहक के पास जाने के बाद एवी जैक से माचा के साथ अपने इतिहास के बारे में सब कुछ बताने की मांग करता है। माचा के लिए 3 बेहद बेवकूफ़ आदमी काम करते थे, जिन्हें 3 एडीज कहा जाता था। उन्होंने एक बड़े गेम से पहले अपना कार्ड मैन खो दिया था और जानते थे कि जैक एक अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए उन्होंने उसकी जगह लेने के लिए उसे बुलाया। जैक मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिली के परिवार को धमकी दी, इसलिए उसे उनकी रक्षा करने के लिए सहमत होना पड़ा। हालांकि खेल के दौरान
मेज पर मौजूद अन्य लोगों ने जेक और उसकी मां का अपमान करना शुरू कर दिया। जेक इसे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने गोलीबारी शुरू कर दी। बिजली चली गई, पैसे गायब हो गए और अगली बात जो उसे पता चली, किसी ने उसका नाम हटा दिया और जेक से पुलिस पूछताछ कर रही थी। उसे बात करने से रोकने के लिए उन्होंने उसकी भतीजी को धमकाया और जब उसकी भाभी ने अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश की तो गलती से उसकी भाभी की भी हत्या कर दी। जेक ने पुलिस को यह नहीं बताया कि माचा ने खेलों का आयोजन किया था और उसे 7 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। उस दौरान एडीज ने माचा को किसी तरह से परेशान कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे उन्हें ठोस रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। ग्राहकों के एक समूह से मिलने के बाद जज जेक को एक मोटल में रहने के लिए भेजता है। इस बीच माचा और पॉल अपराध सरगना सैम गोल्ड से मिलने जाते हैं, जिसे अंतिम व्यक्ति माना जाता है, जैसा कि अन्य सभी अपराध प्रमुख बनना चाहते हैं। हालांकि गोल्ड पर कभी भी आगंतुक नहीं आते हैं, इसलिए इसके बजाय वे उसके सलाहकार लिली वॉकर से मिलते हैं, जो माचा के साथ एक पाउडर सौदा करना स्वीकार करता। वह उसे ये भी याद दिलाती है कि गोल्ड को प्रचार पसंद नहीं है या दूसरा मौका देना पसंद नहीं है। कुछ समय बाद जेक ने एवी के साथ शतरंज खेलते समय जेल में बिताए गए समय के बारे में पूछने से पहले जैच और एवी को और पैसे दिए। जेक को 2 विकल्प दिए गए थे, 14 साल का सामान्य समय या 7 साल का एकांतवास, इसलिए उसने एकांतवास को चुना। उसकी कोठरी 2 आदमियों, एक शतरंज मास्टर और एक ठग के बीच थी, जो काफी समय से वहां थे और हालांकि उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, फिर भी वे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। जेक की सजा के पहले 5 वर्षों के दौरान वे तीनों लाइब्रेरी की किताबों पर लिखे संदेश भेजकर संवाद करते थे और इस तरह जेक ने दुनिया में किसी भी गेम को जीतने का उनका फॉर्मूला सीखा। दोनों व्यक्ति जेल से भागने की योजना बना रहे थे और उन्होंने जेक को अपने साथ ले जाने का वादा किया था, लेकिन जब वे अंततः चले गए तो वे बिना कुछ कहे गायब हो गए और जेक को पीछे छोड़ दिया। जब वह 2 साल बाद रिहा हुआ तो उसे पता चला कि उन 2 लोगों ने उसके सारे पैसे ले लिए हैं और केवल एक नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि आप केवल एक स्मार्ट प्रतिद्वंद्वी के साथ खेलकर ही अधिक स्मार्ट बन सकते हैं। इसलिए जेकर ने खुद को अमीर बनाने के लिए फॉर्मूले का उपयोग करना शुरू कर दिया। विभिन्न कैसीनो में जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जेक विभिन्न ग्राहकों के पास जाकर और अपना पैसा देकर काम करना जारी रखता है। यदि वे भुगतान नहीं करते हैं तो उसे उन्हें धमकाना भी चाहिए, लेकिन वह निर्दोष, हताश लोगों को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सामने नहीं ला सकता। इस बीच एवी और जैच एक दीवार के किनारे एक ट्रक को जंजीर से बांध रहे हैं ताकि जब वे खींचे तो वे उक्त दीवार को तोड़ दें और दूसरी तरफ की तिजोरी चुरा लें। इस तिजोरी में वह पाउडर है जिसका वादा माचा ने लिली से किया था, इसलिए जब उसे पता चला कि उसे लूट लिया गया है तो उसने पॉल को इसे हल करने के लिए भेजा, चाहे कुछ भी करना पड़े। पॉल अपने प्रतिद्वंद्वी ट्राइड सरगना लॉर्ड जॉन से मिलने जाता है, जो उन्हें इतने कम समय में लेकिन बहुत अधिक कीमत पर पाउडर उपलब्ध कराना स्वीकार करता है। जेक, जैच, एवी और उनकी टीम उस होटल में जाती है जहां आदान प्रदान हो। वे दीवार में छेद करने के लिए ठगों के बगल वाले कमरे में घुस जाते हैं और स्लीपिंग गैस इंजेक्ट करते हैं, जिससे माचा और जॉन दोनों के आदमी सो जाते हैं। फिर वे पैसे और पाउडर चुरा लेते हैं, इसे ऐसा ढांचा बनाते हैं कि ऐसा लगे कि माचा ने ही जॉन को लूटा है, और इसके विपरीत भी। कुछ समय बाद जेक को बिल्ली का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वह इधर उधर पूछ रहा है और उसे पता चला है कि जैक और एवी इतने खतरनाक है कि गोल्ड भी उन्हें छू नहीं पाएगा, इसलिए जेक को वहां से निकल जाना चाहिए। जेक नहीं सुनता और काम पर वापस चला जाता है। जहां उसे एक डरे हुए ग्राहक को गोली मारने की उम्मीद की जाती है, वह मना कर देता है और इसके बजाय एवी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एवी के उसे मार गिराने से ठीक पहले उसे एहसास होता है कि बंदूक खाली है। जेक घंटों बाद मोटल में उठता है और उसे एवी का फोन आता है कि वह तीसरे दिन जीवित बचा है, इसलिए उसे जांच करानी चाहिए। अपनी भतीजी और बिली से मिलने के बाद, जो किसी मामले में उसके लिए बंदूक छोड़ देता है, जेक अपने डॉक्टर के पास जाता है जो पुष्टि करता है कि निदान गलत था और जेक ठीक है। वह एवी को फोन करके जवाब मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एवी सिर्फ इतना कहता है कि उसे इंतजार करना हो। इस बीच पॉल जानकारी इकट्ठा कर रहा है
और जैक का नाम उन सभी समस्याओं में शामिल होने के रूप में सामने आया है जिनसे उसके लोग गुजर रहे हैं, इसलिए माचा ने उसे मारने का आदेश दिया। जब जैक मोटल लौटता है तो एवी और जैक उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि माचा के ठग कमरे के अंदर इंतजार कर रहे हैं। जैक भाग जाता है और पुरुष उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वह उन्हें खोने में कामयाब हो जाता है, खासकर तब जब ठगों में से एक गलती से फिसल जाता है और खुद को गोली मार लेता है। अन्य अपराधी शव ढूंढते हैं और सोचते हैं कि ये जैक ने किया है। जैक एवी और जैक से मिलने उनके कार्यालय जाता है, जहां वे स्वीकार करते हैं कि वे हमेशा से जानते थे कि जैक ने उन्हें एडीज के साथ अपने पुराने सौदे के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वे तीन जोकर जैक के जेल से बाहर आने पर उसकी हत्या करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उसने जो किया उसके कारण माचा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने एडीज को एक सौदा पेश किया। हर महीने वह उन्हें जो भी पैसा उधार देगा उसका 3% देगा। पहली बार केवल एक एडी इसके लिए सहमत हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने अपना सौदा बरकरार रखा है तो वे सभी इस बार 100% पर इसमें शामिल होना चाहते थे। सच तो यह है कि जैक प्रत्येक एडी को दूसरे एडी के पैसे से भुगतान कर रहा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं खो रहा था। ये एक ऐसे बिंदु पर आ गया जहां उनके पास उधार देने के लिए और पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने माचा से उधार लिया, जो जल्द ही एडीज के रहस्यमय पैसा बनाने वाले व्यक्ति में रुचि लेने लगा। फॉर्मूले के साथ जुआ खेलने और खुद को अमीर बनाने के बाद जैक ने अपने भाई और भतीजी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए उस पल को चुना। तभी माचा ने उसे वापस भुगतान न करने के लिए एडीज को मार डाला। माचा के बारे में बात करते हुए वह एक फैंसी रेस्तरां में रात्रि भोज कर रहा था, तब उसके गुर्गे उससे मिलने आए, जिससे उसे पता चला कि जैक आ गया। सोर्डर पहचानता है कि जॉन का प्रेमी वेट्रेस बनने का नाटक कर रहा है, इसलिए वह अपने ड्राइवर के पीछे जाने के लिए रेस्तरां छोड़ने से पहले उसे गोली मार देता है। हालांकि उसकी शूटिंग अभी भी बंद है और उसे केवल उसे चोट पहुंचानी थी, मारना नहीं, इसलिए मरने से पहले महिला हंगामे के बीच माचा की उंगली को गोली मारने में सफल हो जाती है। फिर सोर्टर को लॉर्ड जॉन को और उसके आदमियों को मारने के लिए उसके ठिकाने पर भेजा जाता। जैक पर वापस जाएं, वह अभी भी जैक और एवी से बातचीत कर रहा है। जब वे छत पर गोल्फ खेल रहे हैं, वे उसे समझाते हैं कि सोना कभी किसी को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वह वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। वह सिर्फ अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और लालच का प्रतीक है। उसके पास केवल उन लोगों पर अधिकार है जो उसमें निवेश करते। तो जैक को जो करने की जरूरत है वह उसे नियंत्रित करने की अनुमति देने वाले नियमों को बदलना है। बाद में जैक अपना बाकी पैसा बैंक से लेता है और माचा के शयन कक्ष में घुसने से पहले सब कुछ दान कर देता है। अपने दिमाग में अपने अहं को दर्शाने वाली आवाजों से लड़ते हुए जैक माचा से उसके पैसे हड़पने के लिए माफी मांगता, उसे श्रेष्ठ अपराधी के रूप में स्वीकार करता है और उसे बताता है कि उसने जाने से पहले उसके नाम पर दान दिया है। अपने डर का सामना करने के लिए जैक लिफ्ट लेता है जो 13वीं मंजिल पर फंस जाती है। पैनिक अटैक से लड़ते समय उसके मन में एक बातचीत होती है जिसमें वह अपने अहंकार को अस्वीकार करता है और अंततः एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में गेम से बाहर निकलता है। एक बार जब लिफ्ट फिर से काम करने लगती है तो जैक भूतल पर पहुंचता है और माचा को बंदूक के साथ उसका इंतजार करते हुए पाता है, जो अपने अहंकार से पागल हो गया है। हालांकि जैक अपने आप में शांत है और बस उसके पास से चलता है, जिससे माचा पागल हो जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि कोई उससे कैसे नहीं डरेगा। वह रोने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे कितना अपमानित किया गया है। अगली सुबह पॉल माचा के लिए सभी स्थानीय समाचार पत्र लाता है ताकि उन सभी पर उसका नाम अंकित हो। जैक झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा कि उसने माचा के नाम पर दान दिया है, और अब हर कोई सोचता है कि कैसीनो मालिक को समुदाय की परवाह है। माचा श्रेय लेने में प्रसन्न है, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक है। पॉल ने उसे ये भी बताया कि जैक के पास पाउडर है और वह उन्हें हमेशा से खेल रहा है। पॉल, सोर्टर और माचा के बाकी गुर्गे बिली से मिलने जाते हैं, जो अपनी बेटी को अलमारी में छिपाने में कामयाब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके एक अंगरक्षक ने उसे धोखा दिया है। एक बार जब वह मिल जाता है तो उससे पूछताछ करते समय लोग उसे चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं,
जब वह कहता है कि उसे नहीं पता कि जैक और पाउडर कहाँ है, उसे विश्वास नहीं हुआ। पॉल के यातना देने के तरीके तेजी से बढ़ रहे हैं और सॉर्डर असहज महसूस करने लगता है, खासकर जब वे लड़की की सिसकियां सुनने के बाद उसे अलमारी से बाहर निकालते हैं। एक बच्चे को चोट पहुंचाने से इनकार करते हुए सॉर्डर अपने अहंकार को अस्वीकार कर देता है और अपने साथी गुर्गो को विधिपूर्वक और प्रभावी ढंग से मारना शुरू कर देता है, लेकिन अंत में वह गलती करता है और मारा जाता है। इस बीच लिली माचा का दौरा करती है। वह उसके लिए गोल्ड द्वारा भेजी गई पुष्पमाला लेकर आती है, जो सभी समाचार पत्रों में माचा का नाम देखकर खुश नहीं है, क्योंकि उसे प्रचार पसंद नहीं है। लिली ने उसे यह भी बताया कि माचा का समय समाप्त हो गया है और उसके पास दूसरा मौका नहीं होगा, जो उसे एक और घबराहट वाले उन्माद में भेज देता है। एवी और जैक और पाउडर को माचा के कैसीनो में ले जाते हैं, जहां एवी अंततः कहानी के अंतिम कुछ विवरणों को कबूल करते हुए शतरंज के खेल में जैक को हरा देता है। वह और जैक के बगल वाली कोठरियों में रहने वाले लोग थे और वे हमेशा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, जिसका मतलब था कि वे केवल जैक की कल्पनाओं के अलावा और कुछ नहीं थे। दुर्भाग्य से उसके पास इस बात को स्वीकार करने का समय नहीं है, क्योंकि उस समय कैसीनो के अंगरक्षक उसे माचा से मिलने के लिए ले आते हैं, जिसके साथ लड़की भी है। फर्श पर पाउडर के बैग गिराने के बाद जैक अपनी भतीजी से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिससे माचा पागल हो जाता है, क्योंकि जैक अभी भी कोई डर नहीं दिखा रहा है, भले ही वह बच्चे पर अपनी बंदूक तान रहा हो। अपमान के कारण माचा के मन में अहंकार की आवाजें इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि जैक एक मृत व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वह उसके सिर पर बंदूक रखता है और गोली मार देता है। इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। धन्यवाद।